तो आज हम बात करेंगे सीबीटी के बारे में। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने सीबीटी के बारे में बात की है आप लोगों से। आज मैं थोड़ा सा सीबीटी क्या है, कैसे इसमें हम थॉट पैटर्न्स पे काम करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सीबीटी में एक्चुअली इसका नाम ही है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। को जो हमारा कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन में हमारा लर्निंग, परसेप्शन, हमारा थिंकिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आ जाती हैं। किस तरीके से हम दुनिया को, अपने आप को, लोगों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा कॉग्निशन का ही पार्ट है। सीख रहे हैं, सब कॉग्निशन का पार्ट है हमारा। तो ये होता है कॉग्निशन। बिहेवियर तो हमारे बिहेवियर पे ही होता है और ये थेरेपी है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेसिकली हमारे कॉग्निशन पे काम करते हैं हम, और उसके थ्रू पेशेंट या व्यक्ति के जो नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं उनके थिंकिंग के, उस पे हम कोशिश करते हैं कि उन नेगेटिव पैटर्न्स पे हम पहचान सके सबसे पहले तो उनके एरर्स को। एरर या डिस्टॉर्शन, एरर या डिस्टॉर्शन क्या है? ये एक एरर इस एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमारे जो परसेप्शन है बदल जाता है। जैसे कि इस पे जो मैं कुछ एरर के नाम बता रही हूँ आपको, शायद उसके से वो आपको समझ में आए। जैसे ऑल और नथिंग, मतलब या तो चीज़ें पहले मैं आपको टेक्निक्स एक एक करके बोल देती हूँ। ऑल और नथिंग होती है, दूसरा आपका मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, ओवर जनरलाइजेशन होता है, फिल्टरिंग होती है। तो ये कुछ एरर है जिसके आने की वजह से हमारा जो परसेप्शन स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम सिचुएशन को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर देते हैं। और उस नेगेटिव परसेप्शन के कारण, सिचुएशन को नेगेटिव देखने के कारण हमारे कुछ बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें थॉट पैटर्न्स पे काम करते हैं हम। उन थॉट पैटर्न्स पे काम करने के बाद उस बिहेवियरल एक्टिवेशन हम करते हैं पेशेंट में, व्यक्ति में, और इसके थ्रू हम काउंसलिंग करते हैं व्यक्ति की। अ, अगर हम इसके काउंसलिंग पैटर्न की बात करें तो कई बार हम अपने, जैसे थॉट को तो हम कई बार नहीं बदल पा रहे हैं, डायरेक्टली हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, बट हम अपने बिहेवियर पे भी बिहेवियर को चेंज करके भी अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आजकल लोगों को मोटा होना है, पतला होना है, सबका अपनी एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि मोटा होना है, किसी को पतला होना है। तो अगर हमें ऐसा है, सोच तो 10 व्यक्ति रहे हैं, पर कोई 4 है या 5 ही है जो सक्सेसफुल हो रहा है इसमें। क्यों हो रहा है? क्योंकि सोच रहे हैं 10, पर उसको बिहेवियरली अप्लाई कर रहे हैं 5। जो 5 सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, उसके आगे की प्रक्रिया भी कर रहे हैं, उनमें रियल चेंजेस दिख रहे हैं। तो उसकी इससे उनको क्या हो रहा है, उनको हैप्पीनेस की फीलिंग हो रही है, वो उस पैटर्न को और कंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, क्लाइंट या व्यक्ति को जब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम लगाते हैं, तो इसमें हम उनके एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं, जिससे पेशेंट जो है, जो कि अभी बिहेवियरली सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। जैसे अगर डिप्रेशन में हम कहें तो वो अपने डेली की जो रूटीन होता है उसको ठीक से नहीं करता है। नहाना धोना भी उसके लिए बहुत बड़ा काम लगता है उसको, कि बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, इनको अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग के थ्रू हमें बिहेवियरली एक्टिवेशन कराते हैं, यानी कि आपको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, एक फ्लेक्सिबल उनके लिए हम एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं। देन हम उन्हें उनके जो डिस्टॉर्शंस हैं उस पे काम करना 1 बाय 1 शुरू करते हैं। इन डिस्टॉर्शन पे काम करके उनके थिंकिंग जो पैटर्न है, परसेप्चुअल जो स्टाइल है, वहाँ हम चेंज करके, उनके बिहेवियरल एक्टिवेशन करके हम उनके थॉट पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति वो वापस से अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हेल्दी लाइफ है, उसमें वापस जा सकता है जिसमें वो अपने इस इलनेस से पहले था। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, जिसको थ्रू हम अपने अंदर, या जिसको समस्याएं लग रही हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, एक लूप में फंस गया है वो और उधर से निकल नहीं पा रहा है, तो सीबीटी के थ्रू हम आराम से उस टेक्निक के थ्रू निकल सकते हैं। अगर यही एक्टिवेशन, अगर ये जो क्रिया है, हमने डेली रूटीन छोड़ दिया है, ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमने अपना जॉब, अपने काम अवॉइड कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारे अंदर ग्रेजुअली प्रॉब्लम जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपके कोई कोई ऐसी चीज़ है परेशान कर रही है आपको, जिसके लिए आप चाहते हैं सॉल्यूशन चाहते हैं, और आप अपने बिहेवियरल एक्टिवेशन यानी कि डेली रूटीन को स्किप मत करिए। रूटीन को आप तो कोशिश करिए कि करें ही करें। आपको मन नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रही है, पर एक्टिवेशन को रोकने से समस्याएं और बढ़ जाएंगी।
काम को अवॉइड करके या स्किप करके समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करिए अपने काम को करते रहें। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके बहुत करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तब किसी मेंटल एक्सपर्ट से मिले जो आपके इन प्रॉब्लम्स पे काम करे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। तो इस तरीके से आप जो एरर्स के बारे में हमने बात की, नेक्स्ट हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन एरर को और अच्छे से समझ सकें, जिससे हम अपने एरर्स को पहचान के उस पे वन बाय वन काम कर सकें। तो इस तरीके से और वीडियोज़ के लिए आप हमसे कनेक्ट रहें। थैंक यू।